जिंदा वली अगर देखना हो, हाई कोर्ट के पीछे 14 पीरों का एक मज़ार है, 14 वहाँ मज़ार शरीफ है, उन पर रहते हैं सूफ़ी सुल्तान मियाँ, जिंदा वली है। बहुत से मामलात मैंने सामने से देखे हैं हज़रत के, जिंदा वली। वो फरमाते हैं, कह रहे समझने की बात बता रहा हूँ मैं, समझने की, कह रहे मैं बरेली ताजुश शरिया के जनाजे में गया, तवज्जो फरमाइए, बरेली ताजुश शरिया, कह रहे इतनी भीड़ थी, पूरी बरेली में कदम रखने जगह नहीं थी। ये बात हकीकत है नहीं, लोग इस पर झगड़ा कर रहे हैं, कोई कह रहा 2 करोड़ थे, कोई 5 करोड़, इस तरीके से बहुत बहुत मतलब उनके जनाजे में लोग थे, आप पता नहीं गए नहीं गए। कह रहे मैं भी गया, बहुत भीड़ थी। कह रहे मेरे साथ चंद लोग थे, उन्होंने कहा हजरत बड़ी भीड़ है आज तो बरेली में हजरत के जनाजे में ताजुश शरिया के। तो मालूम है, बोले मैंने क्या जवाब दिया, मैंने कहा नहीं, भीड़ ही नहीं है। यानी इतना बड़ा जनाजा, राहुल गांधी का ये कहना है, कितना बड़ा नेता है, कहने लगा मैं देश विदेश सब में घूमा, इतना बड़ा जनाजा आज तक मैंने किसी नेता का, किसी अभिनेता का नहीं देखा। ये उसका बयान अखबार में छपा था। भाई वो तो विदेशों में भी जाता है, उसके बावजूद सूफी सुल्तान में जो जिंदा वली हैं वो कहते हैं भीड़ ही नहीं है। लोग हंस के कहा हजरत ये कौन सी बात है, करोड़ों लोग हैं, आज तो कहीं पर पैर रखने जगह नहीं है, लोगों की पसलियां दब जा रही हैं, आप कह रहे हो भीड़ नहीं है। उनका एक जुमला सुनो, कहने लगे लोगों ने ताजुश शरिया को समझा ही नहीं, अगर ताजुश शरिया को लोग समझ लेते तो पूरी दुनिया इस्लाम आज बरेली में होता। उनकी हैसियत के हिसाब से जनाजे में भीड़ कम है, उनको लोगों ने नहीं समझा, उनकी हैसियत के हिसाब से। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, रसूल की हकीकत को ना समझने की कोशिश करो, अगर तुम समझोगे तो ना समझ पाओगे। एक ताजुश शरिया को नहीं समझ सकते तो यार जिसके सदक़े में अख्तर रज़ा ताजुश शरिया बने, उस रसूल की हकीकत को कौन समझेगा। है आला हज़रत सरकार ने कहा सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, कलम उठाया बोले तुझे सरवर कहूं, मालिक कहूं, मौला कहूं, क्या कहूं। जब कोई ज्यादा बड़ा होता तो आदमी जुमले बदल आका हुजूर कहता, नहीं कहता हजरत, सारे मामलात कहता, फिर भी कहता हजरत ये लफ्ज छोटे हैं आपके लिए, है ना। माँ अपने बेटे को प्यार करती है, लाल गुड्डा, क्या क्या, मेरे आंख का नूर, दिल का सुरूर, कलेजे की ठंडक, सब कुछ कह के फिर भी माँ का दिल नहीं भरता, फिर कलेजे से लगाती है क्या नहीं। आला हजरत ने कलम उठाया, कलम उठा के बोले सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो ऐब वस्फ़े तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। आखिर में बोले सब लिख करके परेशान हो गए, दिल बोला अहमद रजा हक अब भी अदा ना हुआ, तो बस आला हजरत बोले आखिर रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। सुखन कहते हैं बात को। ये पूरी नात बड़ी लंबी है, पूरी नात लिखी, तारीफ करते रहे, दिल ने कहा क्या तूने हक अदा कर दिया। दिल बोला अहमद रजा अभी तो नबी की एक जो जुल्फ है ना, जो उसकी काली पन है, जो उसका भी हक अदा ना कर सका। तो बोले आखिर रजा ने खत्म सुखन, खत्म माने बात खत्म हो गई, और सुखन बात, मैंने अपनी बात को खत्म इस पर कर दिया कि आप अल्लाह के बंदे और पूरी मखलूक के आका हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है। आका बड़ा ही होता, छोटा नहीं होता, आका आका ही होता है। हाय हाय, मुजद्दिद जिसने 1400 किताबें लिखी, जिसके इल्म का हाल ये था कि 13 साल कुछ माह की उम्र में फतवा दिया, जिसने 1 महीने में हाफजा कर लिया था। मैं उस आला हज़रत की बात बता रहा हूँ। एक दोस्त के यहाँ गए, उसकी किताब देखी रात को, बोली बड़ी अच्छी है यार, हमें पढ़ने दे, तो बोले हुजूर ले लो। किताब रात में पढ़ी, सुबह को बोला, आला हजरत ने दे दी, लो भाई अपनी किताब। का हुजूर ले जाइए पढ़ के दे दीजिए। आला हजरत ने फरमाया पढ़ ली। का हुजूर इतनी मोटी किताब? बोले खोल के फिर इम्तिहान ले ले। हाय हाय, फिर खोल के इम्तिहान ले ले। जब उसने इम्तिहान लिया तो आला हजरत को पूरी किताब ज़बानी याद हो गई। यार ऐसा तो आला हजरत पढ़ने वाला है। वो कह रहा है मियाँ मैं क्या कहूँ, बस मैंने तो अपनी बात यहाँ पे ख़त्म कर दी कि आप खालिक के बंदे हैं, मखलूक के आका हैं। अब बताओ, जिसने 2 जमातें मौलवियत की नहीं पढ़ी, कहीं देवबंद में, कहीं टांडे में, कहीं कहाँ पढ़ लिया, वो रसूल को नापने निकल गया, वो इतने बड़े थे। अच्छा और क्या कहते हैं, एक बात और बताऊं फिर तकरीर आगे करूं मैं। कहते हैं इन सुन्नियों ने रसूल को खुदा से बढ़ा दिया। ये तुमने सुना होगा जुमले, हम सुनते हैं, कहते हैं साहब बढ़ा दिया, ये इतना साहब मानते रसूल को, इन्होंने उससे बढ़ा दिया।
ये जुमला कहते हैं और कहा जाता है कि साहब वहाँ मज़ार पे जाकर रोज़े रसूल पे जाकर वहाँ दुआ मांग रहे हैं, मदीने में जाकर वहाँ मांग रहे हैं, जबकि नहीं मांगना चाहिए। वहाँ तुम देखो, वीडियो में देखते हो, कभी चले जाना, वो लाल रुमाल ओढ़े फिरते हैं, वहाँ दुआ नहीं मांगने देते हैं। हाँ, हल हराम, हाजी हराम, कहते उधर काबे की तरफ मुंह फेर देते हैं, जबको ये पता नहीं है। अल्लाह ने कुरान में साफ साफ फरमाया, वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबुर रहीमा। अल्लाह ने काबे के बारे में नहीं कहा, मदीने वाले मुस्तफ़ा के बारे में कहा है। अल्लाह ने कुरान में साफ कहा कि लोगों, जब तुम गुनाह कर लो, जब तुम अपनी जानों पे जुल्म कर लो, उसके बाद फिर तुम चाहो कि हम तौबा करें, तो मेरे रसूल की बारगाह में आना, और रसूल की बारगाह में आने के बाद तुम तौबा करना, और तौबा करेंगे तो मौला क्या होगा, रब की रहमत अभी खामोश है, का भी कुछ नहीं होगा। रसूल की बारगाह में आके तौबा करना, मौला क्या होगा, का भी कुछ नहीं होगा। आगे रसूल की रहमत बोली, वस्तगफर लहुमुर रसूल, मेरे नबी तुम्हारी सिफारिश कर दें तो अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और अल्लाह को रहम करने वाला पाओगे। नबी सिफारिश कर दें, काबे के बारे में नहीं है, काबे में जाना तो वहां नहीं मांगने देते दुआएं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप तवज्जो फरमाइए। तो मैं जो अर्ज कर रहा था कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है उसका रब जानता है, हम नहीं समझ सकते, बस मानने की जरूरत है। इतना माने कि रसूल से बढ़कर कोई नहीं हो सकता किसी भी चीज में, किसी भी मामले में। अल्लाह ने अपने रसूल को जो इल्म दिया है वो इल्म भी किसी को नहीं हो सकता, ना फरिश्तों को, ना इंसानों को, और ना शैतान को। इतना इल्म भी किसी को नहीं हो सकता। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इतना इल्म भी किसी को नहीं हो सकता। इसीलिए तो रसूल ने दुनिया में किसी से पढ़ा नहीं। अगर पढ़ लेते तो लोग कहते उस्ताद तो मियाँ उस्ताद ही होता है। बात कहते नहीं कहते कि मियाँ उस्ताद तो उस्ताद ही होता है, मगर मियाँ इसलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को नहीं पढ़ाने दिया, पढ़ ले दिया किसी, इसलिए कि डायरेक्ट अल्लाह ने इल्म अता फरमाया, वरना जमाना कह देगा उस्ताद तो उस्ताद होता है। बात है कि नहीं है? कभी कभी उस्ताद भटक भी जाता, गुमराह भी हो जाता। फरिश्तों को यही तो पढ़ाता था मुल्ला इबलीस। इबलीस ने जन्नत में फरिश्तों को पढ़ाया था और गुमराह हो गया, काफिर हो गया। और ऐसा काफिर हुआ, ऐसा हुआ कि कयामत तक के लिए उसको दुश्मन करार दे दिया मुसलमानों का और ईमान वालों का अल्लाह ने कुरान में। बात है कि नहीं है? फरिश्तों को कोई ताना दे सकता है? भाई ज्यादा मत बनो, तुम्हारा उस्ताद देखिए क्या हो गया। लेकिन अल्लाह के रसूल को कोई ये भी ताना नहीं दे सकता। हाय, कोई ये भी ताना नहीं दे सकता अल्लाह के रसूल को। इसलिए अल्लाह के रसूल पे जो मामला था वो डायरेक्ट था। बस यहाँ इतना मानने की ज़रूरत है। बस यही घपले और रफड़े हैं, यही मामले हैं थोड़े से, बस रसूल की रिसालत के मानने में। भाई नापो मत। हाँ, वो जुमला मेरा रह गया, इसको बता के मैं बात आगे बढ़ाऊँ। कहते हैं रसूल को आगे बढ़ा दिया, भाई बड़ा कर दिया खुदा से। ये तो उन्हीं से मांग रहे हैं भाई, और वहीं जा कर के ये मांग रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, अगर कोई आपसे कहे तो आप जवाब ले लेना। किसी से किसी को बड़ा करने के लिए जिससे आप बड़ा कर रहे हैं उसकी लिमिट मालूम होना चाहिए। बात समझें आप। मेरे पास आपसे ज्यादा पैसे हैं तो मुझे लिमिट तो मालूम होना चाहिए कि आपके पास कितने हैं, तभी तो पता चलेगा। और जब आपकी लिमिट ही मुझे मालूम नहीं तो मैं कैसे ऐलान कर सकता हूं कि भाई मेरे पास आपसे ज्यादा माल है? क्या पता आपके पास कितना है, लिमिट ही मालूम नहीं है ना। आपके पास 1 लाख रुपए, मेरे पास 1,01,000 रुपया आ गया, मैं ऐलान कर दूंगा मैंने तुमसे पैसे में ज्यादा कमा लिया, इसलिए कि तुम्हारे पास 1 लाख, मेरे पास 1,01,000 रुपया। लिमिट मालूम होना भाई जरूरी है कि नहीं? आप ये कहो भाई मौलाना गुलफाम से लंबा आदमी लाओ, तो मेरी लिमिट मालूम होना चाहिए कि मैं कितना लंबा हूं, तभी ना लाओगे मुझसे लंबा। हर बात है कि नहीं है? जो ये कहता है कि खुदा से बढ़ा दिया, उससे ये पूछो पहले खुदा की लिमिट बता, खुदा है कितना बड़ा। यार जब कोई लिमिट मालूम होगी तभी तो पता चलेगा कि उससे बढ़ा दिया। बात समझ रहे हैं कि भाई नहीं समझ रहे? दो लाठी आपके पास में लाया, अब आप फैसला करोगे देख के कौन बड़ा है। तो एक लाठी छोटी एक बड़ी, आप कहोगे मौलाना ये बड़ी है ये छोटी है, मैं कहूंगा कैसे? आप अभी फीता लाओगे, बोले अभी बताते हैं ऐसे।
ये 5 फीट 3 इंच है, ये 5 फीट है, ऐसे बढ़िए। तो लिमिट मालूम हुई तब ना, ये खाली बातों से काम चल जाएगा, बढ़ा दिया बढ़ा दिया बढ़ा दिया है।